जय माता रानी जी की। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी मान्यता के बारे में जो हमारी संस्कृति की गहराई में रची बसी है। आपने शायद सुना होगा कि लोग कहते हैं माँ सरस्वती जीभ पर विराजमान होती है, पर इसका अर्थ क्या है और ऐसा क्यों माना जाता है कि हमारे जीभ पर ज्ञान की देवी सरस्वती का निवास होता है। सबसे पहले ये जान ले कि माँ सरस्वती हमारे हिंदू धर्म में विद्या, बुद्धि और वाणी की देवी है। उनकी कृपा से ही इंसान में ज्ञान का प्रकाश फैलता है और उनकी वाणी में मधुरता आती है। जब कोई कहता है कि माँ सरस्वती जीभ पर विराजमान होती है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी बोली, हमारे शब्द और हमारा ज्ञान इतना प्रभावशाली हो सकता है कि वो दूसरों के दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ दें। लेकिन ये तभी संभव है जब हम अपनी वाणी का इस्तेमाल समझदारी और सावधानी से करेंगे। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब बोलते हैं तो उनकी बातें सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी वाणी में सच्चाई, स्पष्टता और आत्मविश्वास होता है। ये माँ सरस्वती की कृपा का ही कमाल है, लेकिन ये कृपा यूं ही नहीं मिलती। इसके लिए मेहनत, अभ्यास और सही इरादों की ज़रूरत होती है। जैसे एक विद्यार्थी जो दिन रात पढ़ाई करता है, अपनी भाषा पर ध्यान देता है और दूसरों के साथ सम्मान से पेश आता है, उसकी वाणी में वो जादू आती है जो लोगों को प्रभावित करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ पढ़ाई या ज्ञान से ही माँ सरस्वती जीभ पर बैठती है? नहीं, ऐसा नहीं है। माँ सरस्वती की कृपा तभी मिलती है जब हम अपनी वाणी को सकारात्मक और रचनात्मक कामों में इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी की मदद के लिए अपनी बातों से उसे प्रेरित करते हैं या किसी का दुख बांटने के लिए मीठे शब्द बोलते हैं, तो वो भी माता सरस्वती का आशीर्वाद है। क्योंकि वाणी सिर्फ शब्दों का समूह नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो दुनिया बदल सकती है। लेकिन इस शक्ति का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। अगर हम अपनी जीभा से कटुन वचन बोले, झूठ फैलाते हैं या किसी को ठेस पहुंचाते हैं, तो ये भी माँ सरस्वती का अपमान है। इसलिए हमारी वाणी को हमेशा शुद्ध और सकारात्मक रखना चाहिए। प्राचीन काल में हमारे बुजुर्ग अक्सर ये सीख देते थे कि जब आप अपनी मुंह खोलो तो केवल मीठे, सकारात्मक और अच्छे शब्द ही बोलो। वो कहते थे कि अनजाने में कटु वचन बोलने से बचो। ऐसा ना हो जाए कि माँ सरस्वती जो वाणी की देवी है, उस समय आपके जीभ पर विराजमान हो जाए और आपके बोले हुए शब्द सच कर दे। ऐसी मान्यता है कि हर दिन में एक क्षण ऐसा आता है जब माँ सरस्वती हमारे जीभ पर आकर हमारे शब्दों को साकार देती है, सच कर देती है। इसलिए वो सलाह देते थे कि हर शब्द को सोच समझकर, तोल कर बोलो, क्योंकि शब्दों में अपार शक्ति होती है। यही कारण है कि हमारी संस्कृति में ये कहावत प्रचलित है कि पहले तोलो फिर बोलो। तो माँ सरस्वती को अपने जीभ पर विराजमान होने के लिए क्या करना चाहिए? पहले ज्ञान अर्जित करें, किताबें पढ़ें, नई नई चीज़ें सीखें। दूसरा, अपनी वाणी को मधुर बनाएं, मीठे शब्द बोले, साफ बोले, मीठा बोले। तीसरा, हमेशा सच और अच्छे रास्ते पर चलें। जब आप ये करेंगे तो माँ सरस्वती खुद आपकी वाणी को अपनी शक्ति से सजाएंगे। हमारी वाणी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे संभाल कर रखें, क्योंकि ये वो सेतु है जो हमें दुनिया से जोड़ती है। तो अगली बार जब आप बोले तो याद रखें कि आपकी जीभ पर माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। इसे सम्मान दें और अपने शब्दों से दुनिया को और खूबसूरत बनाएं। माँ सरस्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी।